माता भारत यात्रा, हम ये यात्रा लेके इस दिव्य वन में आए हैं। आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी यह जो बोलना ये अमृत चाहेंगे महोत्सव कि के लिए हमारे अमृत महोत्सव पे क्या बोलेंगे? सरकार के अमृत महोत्सव पे क्या बोलेंगे आप? सरकार जो महोत्सव मना रही है, वो सब बेकार की बात है। हमारा सनातन धर्म को बचाना है तो उन्हें सबसे पहले गौ माता को बचाना होगा। करते हैं जो असली की न्यूज़ है, जो सच का न्यूज़ है, वो मुझे ये लग रहा है वर्ल्ड चैनल ही दे रहा है, जो वर्ल्ड स्वराज चैनल दे रहा है और ये गौ माता के लिए कार्य कर रहा है। और सबसे अच्छा मुझे यही लग रहा है कि ये अपने संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है और चैनलों का और मीडिया का यही उद्देश्य होना चाहिए कि अपनी संस्कृति को बचाए। हम वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज पूरे देश और दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति को जन-जन तक पहुँचाने का काम किया है। क्योंकि हमने भी इसको फ़ेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से सब्सक्राइब और लाइक किया था और उस समय हमको लगा कि भाई ये जो वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ है, ये एक आध्यात्मिक चैनल है और ये इस कई गहन चिंतन करके और हमारे सनातन संस्कृति को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। और हमें बड़ी खुशी हो रखी है कि आजकल ये जो चैनल है, ये हमारे उत्तराखंड में पहुंचा हुआ है और उत्तराखंड से गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वरम तक पहुंचाने की बात कही गई है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्वराज न्यूज। आज हमें उत्तराखंड की दिव्य वादियों में सरकार बोलती है कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं। न पक्ष न विपक्ष, आज तक न पक्ष ने गाय की बात सुनी, न विपक्ष गाय की बात सुन पा रहा है। और सरकार आज सबसे बड़ा एक अमृत महोत्सव मना रही है, अमृतकाल हो रहा है। बात हो रही है चारों ओर अमृत महोत्सव की, अमृतकाल की। लेकिन सरकार की बात कर ले, सरकार एक और गाय कटा रही है और मना रही है अमृत महोत्सव। यदि किसी को यहाँ पे अमृत महोत्सव देखना हो, अमृत महोत्सव का पान करना हो, तो यहाँ पर 1 वर्ष की कथा हो रही है, जो 1 वर्ष तक सतत यहाँ पर अमृत वर्षा होगी और आपको एक दिव्य दर्शन करा दे। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा इस वन भूमि में, इस दिव्य वन में गोचारण भी किया जाता है। तो सही रूप में यदि हम अमृत काल की बात करें, अमृत महोत्सव की बात करें, तो 1 वर्ष का यह सबसे बड़ा अमृत महोत्सव है। और सबसे बड़ी एक बात है, अभी हम निकाल रहे हैं गौ माता राष्ट्र माता भारत यात्रा। हम ये यात्रा लेके इस दिव्य वन में आए हैं और हमारे साथ यहाँ पे भक्त है। क्या सबसे बड़ा एक प्रश्न पूरे भारत में लेके जा रहे हैं हम, क्या गौ माता राष्ट्र माता बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और गौ माता राष्ट्र माता बनने से कितने फायदे होंगे। हमारे साथ उपस्थित है यहाँ पे भक्त लोग, उसकी आवाज नहीं आएगी। हमारे साथ उपस्थित है पूज्य गुरुदेव भगवान जी, लेकिन पूज्य गुरुदेव जी का अभी मौन है, तो गुरुदेव के प्रतिनिधि आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी यह जो बोलना ये अमृत चाहेंगे महोत्सव कि के लिए हमारे अमृत महोत्सव पे क्या बोलेंगे? सरकार का अमृत महोत्सव पे क्या बोलेंगे आप? सरकार जो महोत्सव मना रही है, वो सब बेकार की बात है, क्योंकि वो उत्तराखंड करते हैं। महोत्सव उत्सव अगर मना रहे हैं, तो हम लोग चौपड़ धाम में श्री गोपाल मणि गुरु जी मना रहे हैं, क्योंकि हम आज से नहीं, सबसे पहले गौ माता के लिए, राष्ट्र माता बनाने के लिए हम चौपड़ धाम में महायज्ञ 1 साल का यज्ञ हो रहा है। और आप सबसे निवेदन है कि जिन महाभावों को टाइम जिस तरह मिलता है, आप चौपड़ धाम पहुँचे और यहाँ उत्सव को आगे से आगे बढ़ाएं। और ये महोत्सव जो है चौपड़ धाम में ही मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी गायें हैं जो वन में चरती है और श्री कृष्ण भगवान ने भी यहाँ पर अपनी लीला दिखाई थी और उन्होंने भी गाय चराई थी। इसीलिए हमारे गोपाल मणि महाराज जी भी गाय चराते हैं और नंगे पैर चलते हैं और मौन भी 1 साल का उनका रखा हुआ है। अभी हमने एक छोटा बच्चा दिखा, 7 वर्ष का बच्चा दिखाया था, हाँ। वो भी गाय चला रहा था। उसको बच्चे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बच्चे के बारे में भी ये है कि बच्चे को भी महाराज जी के गुण आ रहे हैं, उनके उनके जितने भी गुण हैं वो अब वो बच्चों पे आ रहे हैं। यहाँ के जो जितने भी लोग हैं जो हैं, सब आएंगे, वन में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और गाय माता राष्ट्र माता, हम हमारा जो उद्देश्य है पूरे देश में कि गाय माता राष्ट्र माता बने। और सरकार से भी यही निवेदन है कि वो अपना महोत्सव मनाने का ढोंग पाखंड ना करें और हमारे गाय माता को राष्ट्र माता बनाएं। इससे फायदा क्या होगा मतलब राष्ट्र बनने से? राष्ट्र माता बनाने से देश की उन्नति होगी और गाय माता की रक्षा होगी। अब ये गाय को जो है पशु में डाल रखा है गाय माता को, तो
गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने से गाय की रक्षा होगी। क्योंकि गाय माता का राष्ट्रमाता बने, इसकी जो इसको लोग काटते हैं या इसके हनन करते हैं वो नहीं कर सकेंगे अगर राष्ट्रमाता घोषित हो गई। आप कब से यहाँ पे आ रखे हो आप? हमें तो जब से ये यज्ञ शुरू हुआ है उसी टाइम से कैसा आ लगा रखे आपको हैं। यहाँ पे, कैसा लग रहा है? यहाँ पर अंदाज तो बहुत ही जैसे भगवान भगवान जो है द्वारिकापुरी में घूमते हैं, यहाँ पर इसी प्रकार द्वारिका है। यहाँ पर एक्चुअली ही द्वारिका एक गांव है, द्वारिकापुरी ही यही है। आप देशवासियों से क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे आने के लिए क्या-क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? देशवासियों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि गांव सारे देश से जितें और देखें कि यहाँ पर भाषा चल रहा है और गायों की रक्षा किस प्रकार होती है। अब चेतावनी क्या देंगे सरकार को? आप एक बस बात क्या सरकार चेतावनी देंगे आप सरकार को? सरकार को क्या चेतावनी देंगे कि भाई आप जो है गाय को राष्ट्रमाता अगर नहीं बनाएंगे तो आगे आने वाले वक्त में आपकी सरकार का आना बड़ा मुश्किल है। एक बात निकली थी वोट पे चोट की, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? वोट भी कर रहे थे आप, वो इस बार वोट पे चोट तो यही है कि जो हमारा काम गाय माता का काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम मनीष नौटियाल है, मैं देहरादून नथवाला से आया हूँ। कब से आ रखे हैं यहाँ पे आप? मैं कल सुबह से ही आ रखा तो हूँ। आपको 24 घंटे में कैसा प्रतीत हुआ यहाँ पे 24 आने के बाद? घंटे में ऐसा प्रतीत हुआ है कि जैसे मैं स्वर्ग में आ रखा हूँ। अभी जो नीचे तो नर्क ही चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक रमणीक स्थल नहीं में आ रखा हूँ। थोड़ी, वो तो अमृत हाँ। महोत्सव चल रहा है, वो तो अमृत अरे महोत्सव चल रहा है। अमृत महोत्सव तो उनके लिए चल रहा होगा जो बोल रहे हैं अपने आप, वो एक्चुअली में अमृत महोत्सव नहीं है। अगर सच में अगर अमृत महोत्सव देखना है तो आपको यहाँ पे उत्तर द्वारिका, श्याम वन, नागरजा की भूमि यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है हमारे गुरुदेव के माध्यम से, और यहाँ पे धेनुमानस गौ कथा 1 वर्ष 11 दिन की हो रही है, और गुरुदेव यहाँ पे सुबह गायों को चराने यहाँ जंगलों में आते हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या घना जंगल है। यहाँ पे वो नंगे पैर गौ माताओं को चराते हैं, और फिर शाम को फिर दिन में 1 बजे से गौ कथा होती है, जिसका लाइव प्रसारण भी चल रहा है। आप फ़ेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं। नाम से चल रहा है? पूज्य गोपाल मणि जी महाराज के नाम से चल रहा है। आप और सीता सरन जी के नाम से चल रहा है। आप उसको फ़ेसबुक के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, कहीं दूर है, कोई कारण है नहीं पहुँच सकते, आप उससे भी देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आपको देखना चाहिए, असली अमृत महोत्सव यहीं पर चल रहा है, और आप जो यहाँ पे आ सकते हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। हम तो बार-बार आएँगे और आते ही रहेंगे, और ये बहुत बड़ा अमृत महोत्सव अगर देखना है तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। युवाओं से क्या बोलेंगे? अब हमारा युवाओं पूरा युवाओं से क्या परिवार बोलेंगे है। आप? युवाओं से मेरे यही अनुरोध है कि उन्हें अब अगर हकीकत में ही अगर उन्हें देखना है कि हमारा सनातन धर्म को बचाना है, तो उन्हें सबसे पहले गौ माता को बचाना होगा, और सरकार को गौ माता को राष्ट्रमाता जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए। अब पता नहीं सरकार के आँखों में किस चीज़ का पर्दा पड़ा हुआ है, हम लोग जानते नहीं है इस चीज़ को, पर अगर उन्हें उनकी आँखों से ये पर्दा हटे तो तभी उन्हें पता चलेगा कि हकीकत में क्या है। हमारा अगर सनातन धर्म बचेगा, हमारा हिंदू बचेगा, अगर गाय बचेगी तभी बचेगा। और हमारे गुरुदेव जी का जो ये संकल्प माता राष्ट्रमाता, यही यही हमारा उद्देश्य है, और इसी के लिए ये जो यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, इसी इसी उद्देश्य के लिए ये यज्ञ हमारे गुरुदेव के माध्यम से हो रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम भारती सेमवाल है। आप क्या बोलना चाहेंगे गौ माता राष्ट्र माता के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? बस मैं बोलती हूँ मेरे गुरुदेव का संकल्प पूरा हो, गौ माता राष्ट्र माता। कल नथवा वाला से आए आप हैं। सरकार से क्या बोलना चाहेंगे आप? हम सरकार से ये बोलना चाहेंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता जल्दी से जल्दी घोषित कीजिए, क्योंकि गौ माता बचेगी तो ही हमारी सनातन धर्म की रक्षा होगी। अभी कुछ दिन पहले कहा गया था वोट पे चोट, तो वोट पे चोट क्या है ये? क्या वोट पे चोट? वोट पे चोट का जो मतलब है, जो अभी वोट पे चोट का जो हमारा जो मतलब है कि जो गाय के लिए काम नहीं करेगा, जो सरकार जो भी गाय के लिए काम नहीं करेगा, उसको कोई भी युवा और कोई भी हिंदू वोट नहीं देगा। जो हमारी गौ माता की रक्षा करेगा और जो हमारे गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पे सुशोभित करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे, और पूरा जो हमारा हिंदू समाज है उसी को वोट देगा। यही हमारा वोट पे चोट का मतलब है। हमारे चैनल को से यात्रा निकाल रहे हैं गौ माता भारत है, उस यात्रा के लिए क्या बोलेंगे आप? ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये मुझे ये लग रहा है कि पूरे दुनिया का पहला वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ है, और पहला चैनल है जो गौ माता के लिए कार्य कर रहा है। और ये पहला चैनल है, प्रथम बार पूरा भारत 1 वर्ष की भारत यात्रा निकाल रहा है, गंगोत्री से शुरू होकर तक चलेगी। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे चैनल को कि जो गौ माता के लिए कार्य करता है और हमारे हिंदू संस्कृति और संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ। जेब भरने के लिए और अपने टीआरपी और पैसे कमाने के लिए ही वो, मुझे ऐसा लगता है कि
इधर-उधर की झूठी अफ़वाह पता नहीं कैसी न्यूज़ करते हैं। जो असली की न्यूज़ है, जो सच का न्यूज़ है, वो मुझे ये लग रहा है वर्ल्ड चैनल ही दे रहा है, जो वर्ल्ड स्वराज चैनल दे रहा है और ये गौ माता के लिए कार्य कर रहा है और सबसे अच्छा मुझे यही लग रहा है कि ये अपने संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है और चैनलों का और मीडिया का यही उद्देश्य होना चाहिए कि अपनी संस्कृति को बचाए, ना कि हमारी संस्कृति को विकृत करे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उपस्थित है पूज्य गुरुदेव भगवान के सुपुत्र श्री सीतासन जी महाराज जी। हम उनसे पूछेंगे कि अमृत महोत्सव के बारे में पूछेंगे। अमृत महोत्सव के लिए क्या बोलेंगे? सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, क्या बोलेंगे अमृत महोत्सव के लिए? देखो, सबसे पहले तो हम वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज पूरे देश और दुनिया में एक आध्यात्मिक क्रांति को जन-जन तक पहुँचाने का काम किया है। क्योंकि हमने भी इसको फ़ेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से सब्सक्राइब और लाइक किया था और उस समय हमको लगा कि भई ये जो वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ है, ये एक आध्यात्मिक चैनल है और ये इस कई गहन चिंतन करके और हमारे सनातन संस्कृति को ऊपर उठाने का काम कर रहा है। और हमें बड़ी खुशी हो रखी है कि आजकल ये जो चैनल है, ये हमारे उत्तराखंड में पहुँचा हुआ है और उत्तराखंड से गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वरम तक पहुँचाने की बात कही गई है। देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए उसका मंथन करना पड़ता है, उसका चिंतन करना पड़ता है और जब हम किसी चीज़ का मंथन करते हैं, जैसे दूध का अगर हम मंथन करेंगे, दूध का पहले दही बनाना पड़ेगा, दही का फिर मंथन करना पड़ेगा, उससे मक्खन निकलेगा और मक्खन के बाद उसको गर्म करके फिर घी निकलता है। इसका मतलब अमृत तो बाद में निकलेगा। सबसे पहले इस देश में जो ज़हर है, उस ज़हर को हमको खत्म करना पड़ेगा। भाई समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन में हो रहा है तो उसमें न जाने कैसी-कैसी बताओ गौ हत्या इस देश में हो रही है। इस देश में गौ हत्या हो रही है तो सबसे पहले उस गौ हत्या का निराकरण करो ना, उसको बचाओ। जिस दिन तुमने गाय को बचा दिया उस दिन उसके दूध से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत से सब लोग सुखी होंगे कि नहीं होंगे? और सब लोग एक ही चीज़ में पड़े हुए हैं पीछे। अरे भैया पहले गाय की रक्षा करो, गाय की रक्षा होने के बाद ऐसा अमृत निकलेगा। आज परम पूजनीय गुरुदेव जी यहाँ 1 साल के लिए बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? वो भी तो वही समुद्र मंथन कर रहे हैं। शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का, धेनुमानस ग्रंथ का मंथन चल रहा है। हमें पूरा भरोसा है, जिस दिन 1 वर्ष की तपस्या गुरु जी की फलीभूत होगी, उस दिन देखना आप। यहाँ से ऐसा अमृत निकलेगा, जिस अमृत को लेकर के सभी लोग बड़े प्रसन्नचित्त होंगे, सभी खुश होंगे, सभी आनंद में होंगे। जी, हमारे तो क्या 1 साल क्या है पत्रकार अमृतकाल साहब। चल रहा है? 1 साल का अमृतकाल यहाँ चल रहा है ये? ये तो गुरु जी का तो रोज ही नित्य ही निरंतर मंथन चलता रहता है और उससे जो रोज का अमृत निकलता है, उस अमृत को ही गुरु जी परमात्मा को समर्पित करते हैं। हमारे यहाँ देवता है, उस देवता को सबसे पहले चढ़ाना पड़ता है। तो गुरु जी के जो विचार हैं, गुरु जी का जो चिंतन है, वही चिंतन और मंथन नित्य गौ माता की कथा के रूप में निकल रहा है और यही हमारे लिए अमृत आपके बन सुपुत्र गया। को कौन शिक्षा दी? वो गाय चला रहा है, अभी 7 वर्ष की उम्र में गाय चला रहा है। ऐसी कौन सी शिक्षा दी थी आपके सुपुत्र को देखो, आपने? हमारे यहाँ जो दैवीय संपदा है, एक पढ़ाई तो वो होती है जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, लेकिन एक पढ़ाई वो होती है जो गुरुकुल के माध्यम से पढ़ाई जाती है। यानी कई बार क्या होता है कि शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, गुरु के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने शिष्य को सब कुछ पढ़ा दे, लेकिन उस शिष्य के अंदर गौ और गुरु की सेवा करते करते उसका अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है कि धीरे धीरे गुरु के भीतर का जो ज्ञान होता है वो अपने आप उसके भीतर प्रकट होना शुरू हो जाता है। उसको भी, शिष्य को भी स्वयं आश्चर्य होना शुरू हो जाता है कि ये मेरे अंदर कैसी अद्वितीय विलक्षणता आ गई है, कैसे ये कृपा हो गई है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि देखो, गुरु और गाय ये दोनों सेवा मांगती है और अगर आपने इनको संतुष्ट कर दिया ना, इस ब्रह्मांड की समस्त दैवीय शक्तियां उसके भीतर प्रकट हो जाती है और आप ऐसा देश के कोई माता ज्ञान नहीं छूटता जो उसको प्राप्त ना हो। आप देश के माता-पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपके सुपुत्रों को आपने शिक्षा दी है, आप सभी को क्या बोलना चाहेंगे माता-पिता को देश के? हम इस देश के समस्त माता-पिता को यही कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा के साथ-साथ संस्कारों पर भी जोर दिया जाए। दीक्षा पर भी जोर दिया जाए। शिक्षा आपने दे दी है लेकिन किसी गुरु की अगर दीक्षा नहीं दी है, तो वो कहीं न कहीं कुसंग में पड़ जाएगा। और अगर बच्चा शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर कुसंग में चला गया, तो तुम्हारी शिक्षा धरी की धरी रह जाएगी। कुछ नहीं कर सकती वो शिक्षा अगर कुसंग में चला गया बच्चा। और जिस बच्चे को सत्संग मिल गया यानी अच्छे व्यक्ति का संग मिल गया, किसी गुरु का संग मिल गया, तो वह बच्चा अपनी एक अलग पहचान बनाता है।
जिस जिस बच्चे ने भी आगे बढ़ करके, आगे चल करके कुछ विशेष काम किया होगा, कहीं न कहीं उसके ऊपर गुरु की और गौ की आशीर्वाद हुआ और वही दैवीय शक्ति ने उसको एक अलग हट करके इस समाज में सूर्य की तरह चमकाया। गुरुदेव ने एक नारा दिया था, वोट पे चोट, इस पे नारा एक क्या मतलब क्या है वोट पे चोट का ये? वोट पे चोट का मतलब ही ये है कि भई जो हमारे हाथ में शक्ति है, वो जो भी शक्ति है, उस संपूर्ण शक्ति को गौ माता को समर्पित कर दो। जैसे हमारे यहाँ भगवती को सारी देवी-देवताओं ने अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र समर्पित किए, कि भई हम भगवती तेरे से निवेदन करते हैं कि हम अपनी संपूर्ण शक्ति तेरे को समर्पित करते हैं। तो भगवती ने अपने 18 हाथों में शस्त्र धारण कर दिए, सिंह पर बैठ गई। सिंह पर बैठने का मतलब ही ये होता है कि भगवती अपने उस विराट रूप में खड़ी हो गई, भयंकर रूप में खड़ी हो गई और उसने महिषासुर को खत्म कर दिया। यानी बिना दैवीय शक्ति के महिषासुर का मर्दन होने वाला नहीं है और उसी दैवीय शक्ति को प्रकट करने के लिए गुरुजी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। 1 वर्ष तक यहाँ पर यज्ञ भी चल रहा है। ब्राह्मणों के द्वारा पूजा-पाठ, जप-तप, यज्ञानुष्ठान सब कुछ हो रहा है। और ये केवल और केवल महिषासुर को मारने के लिए हो रहा है, दुष्ट कसाईयों को इस धरती से खत्म करने के लिए हो रहा है और हमें पूरा भरोसा है, फिर से आएगा राज, गौ माता राष्ट्रमाता होगी, राम राज्य की स्थापना होगी। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सरकार को क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? सरकार को तो हम यही चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई अगर देखो इस देश को अगर बचाना चाहते हो तो गौ गंगा को बचाना पड़ेगा और सौभाग्य प्राप्त करो। न जाने कितनी सरकार आई और कितनी चली गई, लेकिन अगर ये सरकार अगर गौ गंगा की रक्षा कर देती है तो समझ लो आपकी अपना स्वर्णिम काल और आने वाले समय में तुम अलग ही एक दूसरा लोक बनाओगे। जैसे ध्रुव जी ने महाराज ने अपने लिए ध्रुव लोक बना दिया, अगले की कोई बराबरी नहीं कर पाता ना, ध्रुव तारा बन करके चमक रहा है। इसलिए अगर ये सरकार अगर गौ माता की रक्षा कर देती है तो हम कह रहे हैं कि ये अलग ही भूमंडल में अपने लिए एक दिव्य स्थान बनाएगी और हमेशा हमेशा के लिए ध्रुव तारे की तरह चमकती रहेगी। नाम क्या आपका? नागराज भगवान की जय, कटकाण की देवी की जय। हाँ। माँ, हम टीरी गढ़वाल कोटी कॉलोनी से आए हैं, गोपाल रतोड़ी। जय माता गोपाल गोलोक धाम संवर्धन समिति जो कि कई वर्षों से वहां पर गौ सेवा करती आ रही है और हम सर्वप्रथम अपने इस चैनल का धन्यवाद करते हैं जो कि इतने प्रदेशों से और यहाँ पर जो देवभूमि में जो है गुरुजी एवं गायों की जो विचारधारा है उसको देश दुनिया में पहुंचा रहे हैं। हम इनका हृदय से धन्यवाद करते हैं और सभी गौ भक्तों से, सभी सनातनियों से ये आशा करते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होएं और जो यहाँ पर चौपड़ धाम में 1 वर्षीय गौ प्रतिष्ठा अनुष्ठान यज्ञ दिव्य धेनुमानस गौ कथा चल रही है, इसमें अधिक से अधिक लोग उपस्थित होएं और यहाँ पर प्रतिदिन पूजा पाठ यज्ञ जप तप गुरुजी मौन में और साधना में, दिन में कथा और गौ के साथ दिन भर गायों के साथ सभी गौ भक्तों से हमारा आग्रह निवेदन है कि अगर आप सच्चे गुरु शिष्य गुरु भक्त हैं तो यहाँ पर चौपड़ धाम में आइए और खूब अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होइए और देश के सनातनियों से हम यह कहना चाहते हैं कि जब पूरे देश में गुरुजी के द्वारा गौ माता राष्ट्र माता का जो डंका बज रहा है उसके साथ जब हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य जब उपस्थित हैं तो जो अपने को सनातनी हिंदू और जितने भी
साधु संत है वो आगे क्यों नहीं, ये हम सबसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस पे विशेष आप ध्यान दें, क्योंकि गौ और गंगा ये मुख्य है और इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। यही हमारा आशा एवं विश्वास है सभी गौ भक्तों से, सभी सनातनियों से कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। ये द्वारिका धाम है, चोपड़ धाम, जहां दिव्य अनुष्ठान चल रहा है 25 25 जून से 25 मई से और 5 जून 2026 तक आप सभी लोग इस कार्यक्रम में खूब अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। ये हमारा आशा एवं विश्वास है। जय गौ क्या माता, यही राष्ट्र अमृतकाल माता है, माँ। यही अमृतकाल है 1 वर्ष का? ये अमृतकाल चोपड़ धाम का है, ये सरकार की तरफ से नहीं है जो सरकार कह रही है कि अमृतकाल है। अमृतकाल आप यहाँ देखिए चोपड़ धाम में किस तरह से हर वर्ष यहाँ पर कार्यक्रम चलता है। इस समय 1 वर्षीय जो दिव्य धेनुमानस कथा जो यहाँ पर चल रही है, गुरु जी का जो मौन चल रहा है, मौन तो पहले भी कई बार गुरु जी दिल्ली में, देहरादून में कार्यक्रम कर चुके हैं, परंतु सरकार जो है बिल्कुल सो रही है। हमें आशा एवं विश्वास है कि इस यज्ञ के पश्चात सरकार जागेगी और जितने भी सनातनी अपने को कहते हैं उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। ये यहाँ पर जो है असली कार्यक्रम जो चल रहा है, जिसको सरकार कहती है, वहां नहीं बल्कि यहाँ पर जो चल रहा है इसको हम कहते हैं, और यहाँ उपस्थित हुए जितने भी सनातनी हैं। जय गौ माता, राष्ट्र माता माँ।